भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी से प्यार करते हैं, सत्ता से प्यार करते हैं, महंगे महंगे शौक रखते हैं, महंगी महंगी बातें करते हैं, अपने आप में बाहुबली कहलवाते हैं। और ये सब देश समझ चुका है। पहले का 6 महीने दे दो, फिर का 5 साल दे दो, फिर उसके बाद दोबारा 5 साल दे दो, तीसरी बार फिर 5 साल मांग रहे हैं। अब देश देने वाले 400 पार की जो बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। देखिए अब की बार 400 पार मैं समझता हूँ नेपाल जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना के कार्यालय में और हमारे साथ स्वयं मौजूद है जगदीश शर्मा जी। आज आपने पत्रकारों को बुलाया, सम्मान किया, मगर नेशनल मीडिया के पत्रकार को आपने नहीं बुलाया। देखिए नेशनल मीडिया के पत्रकार अब पत्रकार नहीं रहे हैं। जिसको हम चौथा स्तंभ कहते थे, समझते थे, आज कहने की जरूरत नहीं है। लोग उन्हें किन किन भाषाओं से नवाज रहा है। गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ हैं, लोग जूते मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, बायकाट कर रहे हैं। अंजना अंजना मोदी वापस जाओ, ये सोशल मीडिया में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ वो पत्रकार नहीं रहे। अगर वो पत्रकार होते तो हम भी उनका सम्मान करते। वो देश को तोड़ रहे हैं चंद पैसों के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। आज एक नई होड़ लगी है, जैसे चैनल में देखता हूँ नंबर 1 चैनल, सारे चैनल नेशनल ने अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं और अपने पत्रकार को फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। तेरे को झूठ फैलाने को, तेरे को गुमराह करने को, तेरे को मोदी की चमचारी करने को, ऐसे ऐसे प्राइज हम देख रहे हैं हर चैनल में बट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत पत्रकार का ये धर्म नहीं है। मैं तो आपके जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं कि आप जनता के बीच में सच्ची बात कर रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। आप पर भी केस बन रहे हैं, आपके चैनल भी बंद हो रहे हैं, हमें पता है, पर आपको डरना नहीं है। आप चौथा स्तंभ हैं, राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है, देश आपके साथ खड़ा है और मैं समझता हूँ आप ही को मजबूत करेंगे तो मैं समझता हूँ भारत मजबूत होगा। और सम्मान देना हमारी परंपरा है। आप हमारे यहाँ आए, अतिथि देव भाव हमारा नारा होता है और सम्मान देना हमने सीखा है और सम्मान पूरे भारत को एक दूसरे को देना चाहिए, जब भी भारत 21वीं सदी में जाएगा। अरे शर्मा जी, इस चुनाव में प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मछली, मुर्गा, मटन, इसकी बात हो रही है, असली मुद्दे गायब है। भाई कहते ना, हमारा नारा था जात पर ना पात पर, मोहर लगी हाथ पर। ये तो जात पात की राजनीति भी कर रहे हैं, खाने पीने की कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। संविधान में नहीं लिखा कि आप धर्म पर बात करें, धर्म पर राजनीति करें। मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी से प्यार करते हैं, सत्ता से प्यार करते हैं, महंगे महंगे शौक रखते हैं, महंगी महंगी बातें करते हैं, अपने आप में बाहुबली कहलवाते हैं। और ये सब देश समझ चुका है। पहले का 6 महीने दे दो, फिर का 5 साल दे दो, फिर उसके बाद दोबारा 5 साल दे दो, तीसरी बार फिर 5 साल मांग रहे हैं। अब देश देने वाले 400 पार की जो बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। देखिए अब की बार 400 पार मैं समझता हूँ नेपाल जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। शायद उनके एमपी से सेटिंग कर गए, भाई कम पड़ जाए तो आप आ जाना, क्योंकि 400 पार दिखाना है। और मोदी की गारंटी छिपी नहीं है। महंगाई कम कर दूंगा, रोज़गार दूंगा, छत दूंगा, हवाई चप्पल वालों जहाज में बैठाऊंगा, किसान की डबल आय कर दूंगा, अच्छे दिन की गारंटी, काला धन लाऊंगा, खुशहाल कर दूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा। कहीं कुछ हुआ नहीं है। 10-12 साल हो गए हैं, सब मूर्ख बनाने की बात है। और अब तो गारंटी की भी गारंटी। और मैं समझता हूँ जब ये गारंटी पूरी नहीं हुई तो अगली गारंटी जुमलों की गारंटी। देश तो यही समझ रहा है, अब 400 पार की बात हवा हवाई होगी है। जैसे दिल्ली की तीनों प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो मनोज तिवारी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कन्हैया कुमार को देशद्रोही सेना के विरोध करने वाले बताया है। देखिए मनोज तिवारी जी बड़े भोले हैं, उनको पता नहीं। उनकी भी एक वीडियो है हमारे पास, वायरल कर सकते हैं, जिसमें मोदी जी को उल्टा सीधा कह रहे हैं रात को 2 बजे। पर हम नहीं करेंगे। हम इन मुद्दों पर चुनाव में नहीं जाना चाहते। हम जनता की बात करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे। सवाल होने चाहिए सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी से, विपक्ष से, तो हम तो जवाब देंगे। सत्ता में थे तो भी देंगे और बाहर रहेंगे तो भी कहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। ये झूठ बोलते हैं, जुमला करते हैं। इनको बोलो ना, अपने चुनाव में जाओ, बोलो हमने अच्छे दिन दिए, रोजगार दिए, महंगाई कम करी, पेट्रोल डीजल सस्ते करे, उस पर वोट मांगो ना। जनता बता देगी। लेकिन जनता तो इस बार वाकई बता देगी। जो 400 पार की बात कर रहे हैं, 40 के भी लाले इनको पड़ने वाले हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे जगदीश शर्मा जी। सिवाय झूठ और फरेब के, और अब कह रहे हैं उसकी भी गारंटी। अभी मैं टेलीविजन देख रहा था, एक बेटी कह दिया, ऐड में चल रहा है कि मोदी जी है तो सब कुछ है, अभी आधे अधूरे काम हैं, ये तो अभी शुरुआत है। 10 साल हो गए। मोदी जी पहले शुरू में याद होगा जब नोटबंदी करा था, कहा था बहनों भाइयों 6 महीने दे दो, फिर 5 साल दे दो, और अब फिर 5 साल दे दो। अब तीसरी बार फिर कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, फिर 5 साल दे दो। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं
के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरी तरह से गारंटियां मोदी जी की पिट गई, चारों खाने चित जिसको बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी हुई है। राहुल गांधी ने भी गारंटी दी थी, आपको पता होगा, कर्नाटक में, तेलंगाना में और पहली कैबिनेट में ही पास भी कर दी, क्योंकि राहुल गांधी समझते हैं कि लोगों से वादा जो किया है पूरा करना ही एक नेता का धर्म है। और भाजपा वाले समझते हैं, जैसे कि आपने देखे उनके गृह मंत्री ने भी कहा कि जुमले हैं, 15 लाख का जुमला मैं समझता हूँ हर आदमी ने नेशनल चैनल पर तो नहीं देखा होगा, पर आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर देखा, जुमले हैं। तो ये जुमलों की गारंटी टेलीविजन में जो चल रही है, सरकार और मोदी जी तो दे रही है। हम आप सबको यह बताना है कि इस भारत को बनाना है, इस भारत को बनाने वालों को चुनना है, भारतीय जो बात करे उनको चुनना है। चुनाव सर पर हैं और सुबह शाम मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी सरकारी हेलीकॉप्टर लेके प्रचार कर रहे हैं। ये आप सबने देखा। सरकारी हेलीकॉप्टर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आचार संहिता के खिलाफ है। 1975 में इंदिरा जी ने भी कुछ कार को यूज कर लिया था जिसकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये हमारा इतिहास है। पर अब की जो सरकार है उसको ना तो किसी का डर है ना भय है। आपने देखा होगा कि कितना सम्मान करते हैं ये। अडवाणी जी को जब वो राष्ट्रपति जी सम्मान दे रहे तो प्रधानमंत्री जी बैठकर ताली बजा रहे थे। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं कि राष्ट्रपति खड़ी हो और प्रधानमंत्री बैठे हो। ये सब आपके माध्यम से देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हमने नेशनल मीडिया के किसी भी चैनल को नहीं बुलाया है, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ झूठ परोसना है, झूठ बोलना है, गुमराह करना है, सरकार के झूठे वादों को टेलीविजन में दिखाना है। लोगों ने चैनल देखने बंद कर दिए हैं, मैं भी नहीं देखता हूँ। सुबह शाम आपके चैनल देखता हूँ, आपकी मेहनत देखता हूँ। एक एक पत्रकार जिस तरह से लड़ रहा है, गली मोहल्लों में जाकर देश की बात कर रहा है, जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, यही धर्म है एक पत्रकार का, सच्चे पत्रकार का, और आप लोग निभा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच थी और सोच है, खड़गे साहब की, प्रियंका गांधी जी की, सोनिया जी की, कि पत्रकारों को मजबूत करा जाए, इनको हिम्मत और ताकत दी जाए ताकि निष्पक्ष होकर सच्ची बात को सच कहें, झूठ को झूठ कहें और जनता इनको और ज़्यादा देखे। और मैं समझता हूँ आने वाला समय आप लोगों का ही भविष्य है, सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनल का। हर गांव में आप हैं, हर शहर में आप हैं, पूरे भारत में आप हैं और देश विदेश में भी आप हैं। आपकी आवाज़ हर आदमी देखता है और सुनता और पसंद भी करता है। जिस तरह से देश को लूटने के लिए मोदी जी दिन रात घूम रहे हैं, वो एक सवाल करते हैं मीडिया में हमारे से जब हम डिबेट में जाते हैं कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन, और कहते हैं बताइए, और हमें जवाब देना पड़ता है इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। हम सब दल के साथी मिलकर तय करेंगे। लोकतंत्र है, संविधान है। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे दिल्ली राहुल प्रियंका गांधी सेना से प्रवक्ता बनाने पर पंडित जगदीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पद में बखूबी बनी रहूँ और इसको अच्छे से निभाऊँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा विषय है वो है जुमलों की बात मोदी जी के साथ। इससे पहले मैं आपको झूठ और जुमलों की लंबी लिस्ट दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। इस पोस्टर को गौर से देखिए। ये पोस्टर सड़कों पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जिन पर लिखा है रोजगार की गारंटी। दिख रहा है आप लोगों को? रोजगार की गारंटी। दूर दूर तक रोजगार का नाम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, विश्वास देश का, गारंटी मोदी की। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में ये
आपके मैनिफेस्टो और चुनाव प्रचार में महंगाई और बेरोजगारी की जगह अब धर्म शब्द आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म, आस्था, तिलक और मंदिर को वोट बैंक का एक बड़ा जरिया बना लिया है, क्योंकि अगर मोदी जी ईश्वर भक्त होते तो सत्ता की मलाई खाने से पहले भी तिलक लगाते। यानी अगर मोदी जी ईश्वर भक्त होते तो 2014 के चुनावों से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलक लगाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी होते और कैमरा वाले को साथ लेकर घूमते। पर 2014 चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी था, वो महंगाई था। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर थी, लेकिन आज उनका मुद्दा बदलकर आस्था, धर्म और तिलक हो चुका है। अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको मेरे कई बातें फैक्ट्स नजर आएंगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आज मैं उनको इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया है। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। 70 साल देश पर राज करने के बावजूद कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। देश के हिंदू भाई बहनों का वोट ही कांग्रेस पार्टी को मिला था, जो 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और उस 70 साल में उन हिंदू भाई बहनों का ही समर्थन था कि सभी धर्मों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी। और आज माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में लगातार सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के ये पार्टी आगे भी आगे बढ़ेगी। बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर वोट मांगे या फिर रोजगार के नाम पर वोट मांगे, इनके लोगों को वोट मांगने पर सिर्फ कुटाई ही मिलती है। लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल वीडियोस देख रहे होंगे कि जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं 24 चुनावों में, तो किस तरीके से इनको कुटाई का सामना करना पड़ रहा है। कूटे जा रहे हैं ये लोग सड़कों पर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।